नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन आज करेंगे ऐलान, 15 मई तक झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन। बिहार और उड़ीसा में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के बाद झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने की घोषणा हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को इस पर बड़ा ऐलान करेंगे। इससे पहले झारखंड में 22 से 29 अप्रैल और फिर 29 अप्रैल से 6 मई तक 2 चरणों में लॉकडाउन लगाया गया है। आज सीएम की अध्यक्षता में राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर आपदा प्रबंधन की अहम बैठक बुलाई गई है। लॉकडाउन के दौरान बिहार में लागू किए गए गाइडलाइन के तर्ज पर झारखंड सरकार और कड़े फैसले ले सकती है। 20 बेड का कोविड वार्ड शीघ्र होगा चालू। सूबे के पर्यटन, खेलकूद, कला, संस्कृति, युवा मामले व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने मंगलवार को कहा है कि अनुमंडल अस्पताल में 20 बेड का ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त कोविड वार्ड चालू किया जाएगा। इसके लिए एक एनजीओ से बात हुई है। फिलहाल 10 बेड का कोविड वार्ड संचालित है। अनुमंडल अस्पताल में सैनिटाइजर, मास्क, उपकरण सहित जीवन रक्षक दवाइयों का ऑर्डर देने के लिए अस्पताल उपाधीक्षक को कहा गया है। 8 से 10 दिन के बाद विधायक फंड रिलीज किया जाएगा। किसी भी चीज की कमी अस्पताल में कोरोना मरीज के इलाज में नहीं होगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से बात हुई है। उनकी कोशिश है कि वेंटिलेटर सुविधा अनुमंडल अस्पताल में जल्द से जल्द मुहैया हो। 500 ऑक्सीजन प्लांट के लिए पीएम केयर फंड से धन आवंटित, डीआरडीओ को मिला जिम्मा। देश में कोरोना के कहर के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पीएम केयर फंड से देश भर में 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए धन आवंटित कर दिया है। इस प्लांट को 3 महीने के भीतर स्थापित करने की योजना है। वहीं डीआरडीओ मई के पहले सप्ताह के अंदर दिल्ली के आसपास 5 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेगा। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में संक्रमण को रोकने के लिए अब संक्रमितों और उनके कारण जान गंवाने वालों की प्रोफाइल होगी तैयार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक कर कोविड-19 संक्रमण काल में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विभाग की नीतियों, योजनाओं और कार्य योजनाओं को वर्तमान परिस्थितियों से जोड़कर तैयार करने की जरूरत बताई। कहा कि लोग बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। शहरों के बारे में तो जानकारी सरकार को मिल जाती है, लेकिन गाँव में संक्रमितों का आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो रहा है। नतीजा गाँव में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कोविड संक्रमितों और उनके कारण जान गंवाने वालों की प्रोफाइल तैयार की जाए। भारत में आ सकती है कोविड की तीसरी लहर, एम्स निदेशक ने बताई वजह, कितनी होगी खतरनाक। दिल्ली स्थित देश के अग्रणी चिकित्सा संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया लगातार कोविड-19 को लेकर नई सलाह और सुझाव जारी करते रहे हैं। मंगलवार को डॉक्टर गुलेरिया ने भारत में तीसरी लहर की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर वायरस आगे चलकर उत्परिवर्तन करता है और इम्यून से बचने का तंत्र विकसित कर लेता है तो देश में कोविड-19 की तीसरी लहर आ सकती है। रणदीप गुलेरिया ने राज्यों के द्वारा नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगाए जाने के फैसले को वायरस को रोकने के लिए अक्षम बताते हुए कहा है कि इसका सफल होना बहुत मुश्किल है। संक्रमण से बचाव के लिए जेल में स्पेशल टास्क फोर्स गठित। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के मामले में झारखंड भी बेहद संवेदनशील है। खासकर राजधानी रांची में स्थिति काफी भयावह हो चली है, लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार झारखंड के सभी जेल कोविड संक्रमण के प्रकोप से बचे हुए हैं। पिछले साल कोरोना संक्रमण से जेल में बंदी कैदी और जेलों में तैनात जेलकर्मी भी प्रभावित हुए थे। इसको देखते हुए जेल प्रशासन ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। फोर्स ने कैदियों का पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू कर दिया है। किसी भी कैदियों में कोविड-19 मिलते जुलते लक्षण दिखाई देने पर उनको आइसोलेट कर दिया जा रहा है। इसके साथ ही जेल परिसर को समय समय पर सैनिटाइज भी किया जा रहा है। सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना से मौत पर परिजनों को पेंशन और आवास, चिकित्सा सहायता योजना में कोविड भी शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को विभागों की समीक्षा के दौरान राज्य में संचालित चिकित्सा सहायता योजना का लाभ कोरोना संक्रमितों को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने विभागीय प्रधानों से कहा है कि राज्य सरकार की चिकित्सा सहायता योजना को कोविड-19 के हिसाब से पुनरीक्षित करें ताकि कोरोना संक्रमितों को भी इसका लाभ मिल सके। इस योजना के दायरे में फिलहाल कोरोना महामारी नहीं आती है। इसके साथ ही सरकार कोविड से मरने वालों की आश्रितों को परिवार लाभ योजना से जोड़ने की तैयारी शुरू कर रही है। इसके तहत उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से पेंशन, आवास या अन्य सुविधाएं सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएगी। रेलवे कर्मी नहीं जाएंगे अस्पताल, घर बैठे मोबाइल ऐप से रजिस्ट्रेशन। कोविड टेस्ट या कोविड टीका के रजिस्ट्रेशन के लिए अब रेलवे अस्पताल में जाकर लाइन लगाने की जरूरत नहीं होगी। कोविड टेस्ट या कोविड टीका के रजिस्ट्रेशन के लिए अब रेलवे अस्पताल में जाकर लाइन लगाने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे कर्मचारी और उनके घर के सदस्य घर बैठे मोबाइल से ही सब कुछ कर सकेंगे। कर्मचारियों की सुविधा के लिए रेलवे ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। स्पर्श यानी संपूर्ण पूर्व मध्य रेल आरोग्यशाला ऐप सिर्फ पूर्व मध्य रेल में काम करने वाले रेलवे कर्मचारी और उनका परिवार के लिए विकसित किया गया है। इससे न सिर्फ मोबाइल से स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेगी बल्कि अस्पताल में भीड़ भाड़ से होने वाले संक्रमण से भी बचा जा सकेगा।
रांची हावड़ा और धनबाद हावड़ा समेत 16 स्पेशल ट्रेनें रद्द। 7 मई से नहीं होगा परिचालन। यात्रा करने से पहले देख लें पूरी लिस्ट। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यात्रियों की संख्या में लगातार कमी और तकनीकी कारणों से पूर्वी रेलवे ने रांची, धनबाद समेत अन्य स्थानों से चलने वाली 16 स्पेशल ट्रेनें रद्द कर दी है। सीबीएसई छात्रों के लिए राहत की खबर। 11वीं में बिना परीक्षा दिए मैथ का स्टैंडर्ड वर्जन चुन सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने छात्रों को पिछले वर्ष की तरह राहत दे सकती है। ये राहत उन छात्रों के लिए जो 10वीं का रिजल्ट आने के बाद 11वीं कक्षा में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं। जिन छात्रों ने इस साल 10वीं कक्षा में बेसिक गणित का विकल्प चुना है, उन्हें बाद में पेपर के मानक संस्करण यानी स्टैंडर्ड वर्जन की परीक्षा दिए बिना 11वीं में विषय चुनने की अनुमति होगी। बता दें, सीबीएसई ने वर्ष 2019 में 10वीं में मैथ बेसिक और स्टैंडर्ड 2 तरह के विषय शुरू किए थे। बेसिक उनके जो 10वीं के बाद मैथ नहीं पढ़ना चाहते, स्टैंडर्ड मैथ उनके लिए जो आगे मैथ पढ़ना चाहते हैं। देश के 15 राज्यों में पहुंच रही ऑक्सीजन एक्सप्रेस हर दिन 1100 मीट्रिक टन से भी अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा सेल। देश के सबसे बड़े घरेलू स्टील उत्पादकों में से एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड देश में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है। सेल अपनी भिलाई, राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर और बर्नपुर में स्थित अपने एकीकृत इस्पात संयंत्रों से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह के 1500 मीट्रिक टन से बढ़ाकर मौजूदा समय में 1100 मीट्रिक टन से अधिक कर दिया है। साहिबगंज के महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की ने लगाई फांसी। बाबूलाल बंधु तिर्की ने मांगी उच्च स्तरीय जांच। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। तिर्की ने अपने लिखे पत्र में कहा है कि सोमवार की रात साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की ने अपने आवास में आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना अखबारों के माध्यम से मिली है। खबर पढ़ने से प्रतीत होता है कि पुलिस अवर निरीक्षक रूपा तिर्की किसी बड़ी साजिश की शिकार हुई है। मूलतः रांची की रहने वाली रूपा तिर्की प्रतिष्ठित जेवियर कॉलेज में मेधावी छात्र रही है, परंतु अचानक इस घटना से कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। रणधीर वर्मा चौक समेत 19 स्थानों पर कर्फ्यू। 1.5 दर्जन नए कंटेनमेंट जोन में सख्ती। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के मिलने के बाद धनबाद के अनुमंडल दंडाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने पॉजिटिव व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिन्हित करते हुए कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण कर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया है। धनबाद में 19 नए कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू लगाया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान रणधीर वर्मा चौक है। यह धनबाद शहर का सबसे प्रमुख स्थान है। यह राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक और पुलिस गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। अगले 2 से 3 घंटे में होगी जोरदार बारिश, गिर सकता है ठनका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड का मौसम लगातार बदल रहा है। इसका असर पूर्वी सिंहभूम जिले में भी देखा जा रहा है। राज्य मौसम विभाग ने बुधवार को मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इधर मौसम बिगड़ने लगा है। आसमान में बादल। मौसम विभाग के अनुसार धनबाद, पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला खरसावां जिले के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे में हल्के दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ हल्की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे सतर्क और सावधान रहें, सुरक्षित स्थान में शरण लें, पेड़ के नीचे ना रहें, बिजली के खंभों से दूर रहें, किसान अपने खेतों में ना जाएं एवं मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। झारखंड में लॉकडाउन के नियम अब होंगे ज्यादा सख्त। दोपहर 12 बजे तक ही खुलेगी दुकानें। जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड में आंशिक लॉकडाउन लागू है। इसकी अवधि 5 मई यानी बुधवार को समाप्त हो जाएगी। ऐसे में एक बार फिर क्यास लगने लगा है कि नया लॉकडाउन और सख्ती से लागू किया जाएगा। कहा जा रहा है कि अभी दोपहर 2 बजे तक ही दुकानों को खोलने की अनुमति है, जबकि नए आदेश में इसे दोपहर 12 बजे तक कर दिया जाएगा। बाजार में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि सरकार बसों का परिचालन बंद कर सकती है। हालांकि इसकी संभावना कम दिख रही है, क्योंकि बसों में पहले से यात्री कम मिल रहे हैं। यात्रियों के नहीं मिलने से रेलवे ने कुछ ट्रेनों को बंद कर दिया है और कुछ को बंद करने जा रही है। दूसरे प्रदेशों से झारखंड आ रहे हैं तो जान ले यह नियम। सरकार ने जारी किया है यह आदेश। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने नया आदेश जारी किया है। अब देश के दूसरे प्रदेश से झारखंड आने वाले सभी लोगों का कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। कहा गया है कि अन्य प्रदेशों से झारखंड आने वाले सभी लोगों का कोविड टेस्ट अनिवार्य है। इसके अलावा उन्हें 7 दिनों तक एकांतवास यानी क्वारंटाइन में रहना होगा। मुख्यमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का विस्तार न हो, इसलिए सरकार ने कदम बढ़ाए हैं।